उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। लीजिए आप से। कब से है आपको बुखार भैया? 2 दिन से आता जाता रहा है, आज तीसरा दिन है। और कब कभी भी लगी हुई है? जी, बुखार तो 1-2 दिन छोड़कर आता है। ये लगाइए। मुझे लगता है आपको मलेरिया है। बुखार तो अभी भी है। आपके खून की जांच करनी पड़ेगी। दिल चाहता है कभी ना बीते चमके ये दिन, दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन, दिल चाहता है। छोटी पहाड़ी के पीछे वाले गंदे लड़के नशा करते हैं और औरों को बिगाड़ते हैं। सॉरी ललन। नर्स बहन जी, बाबा ठीक हो जाएंगे ना? बिल्कुल हो जाएंगे मीना। फिर खून क्यों निकाला? अरे जांच होगी बुद्धू। हाँ, बड़े अस्पताल में जांच करके पता करेंगे कि बाबा को मलेरिया है कि नहीं। मलेरिया क्या होता है? मलेरिया एक बीमारी होती है जो मच्छरों के काटने से होती है, और इसे ठीक करने के लिए दवाई खानी पड़ेगी, ये वाली। मैं पानी लेकर आती हूँ। अपने यहाँ तो बहुत मच्छर है। नहीं होना चाहिए। अब इन मटकों को देखो, इन्हें ढक कर रखो और कहीं पर भी पानी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मलेरिया के मच्छर ठहरे हुए पानी में ही बढ़ते हैं। बाबा की तकलीफ कम हो गई ना नर्स बहन जी? बिल्कुल हो जाएगी मीना। मैंने बाबा को मलेरिया की दवा दे दी है। आप समय समय पर दवाई लेते रहें, और बुखार उतरने के बाद दवाई बंद मत करना, पूरी खुराक लेनी होगी। जी अच्छा। और हाँ, साथ ही साथ खाने की तरल चीजें भी खूब लेना है, क्योंकि मलेरिया के बुखार में ज्यादा पसीना आने की वजह से शरीर का काफी पानी निकल जाता है। जी बहन जी। अब सब दीदी करेंगे तो मैं क्या करूँगा? तुम ये ध्यान रखना कि शाम के वक्त खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रहें। चोर आएंगे क्या? चोर नहीं, मच्छर। इस समय मच्छर घर में घुसकर छुप जाते हैं, और फिर यही मच्छर जब हमें काटते हैं तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया हो सकता है। जी बहन जी। आप उप स्वास्थ्य केंद्र में आकर बच्चों के लिए और अपने लिए मच्छरदानियां ले जाना, और आपको तो मुफ्त मिल जाएंगी। जी वो तो है मेरे पास। है तो फिर आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हाँ,
बाबा इसको तकिए की जैसे अपने सर के नीचे रखकर सोते हैं। कब मिली थी आपको? जी पिछले साल वो लोग दे रहे थे तो मैं उनको जानता था। कम मच्छरदानियाँ थी, मुझ जैसे बहुत कम लोगों को मिल पाई थी। पर आपकी मच्छरदानी के दवा का असर तो अब तक खत्म हो चुका होगा, फिर से दवा डलवानी होगी। आप इसे सब सेंटर लेकर आना, मैं दवा डलवा दूंगी। अच्छा तो मैं चलती हूँ, नमस्ते। माधव में सारे लक्षण मलेरिया के ही हैं, बस अब तक रिपोर्ट नहीं आई है। बहन जी, ये सब बातें आप हमें क्यों बता रही हो? अब कौन क्या खाता है, क्या पहनता है, इस सब का हिसाब किताब भी हमें रखना पड़ेगा। तो हो चुका। देखिए, बताने की वजह सिर्फ इतनी है कि हम लोग तैयार हो जाएं। पिछले साल भी यही समस्या हुई थी, अब इससे पहले कि इस साल भी हो, हमें कुछ इंतजाम करना चाहिए। लो, कर लो बात। अरे इसमें इंतजाम क्या करना है? सुनने में आया है कि पिछले साल दवा वाली मच्छरदानियां कुछ लोगों को बंटवाई गई थी। हाँ, तो ऐसे काम तो हम करवाते ही रहते हैं। मैं जानती हूँ कि केवल गिनती के लोगों को ही ये मिली थी, और माधव उनमें से एक था। वो इसलिए कि वो वहाँ किसी को जानता था। भाई, जो बीत गई सो बात गई। अब आप इस साल की बात करो नर्स बहन जी। वो जो दवा वाली मच्छरदानियां हैं, अब तक तो आई नहीं। जब आ जाएंगी तो आप वही खाता लेकर बैठ जाओ। क्या खूब कहिए वीरेन भाई, कल की भूलो आज की सोचो। अरे भैया, अगर मन साफ हो और काम सही ढंग से किया गया हो तो बताने में हर्जी क्या है? बिल्कुल, पैसा आम आदमी का है, खर्चा भी उन्हीं के लिए किया गया है, जानने का हक है उनका। अगर ऐसा है तो अभी ये जो संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया था, इसमें क्या क्या खर्चा हुआ है, कृपया हमें बताने का कष्ट करेंगे वीरेन भाई। दरअसल मैं वीरेन भैया और सचिव जी को ये बोलने ही जा रही थी कि वो अपने लोगों को पूरा हिसाब समझा दें। अब इसमें समझाना क्या है भाभी, जो है वो सबको पता ही है। मैंने अपने घर पर तो कुछ लगाया नहीं, शौचालय कुछ ही लोगों ने बनवाए, जिनकी रजामंदी नहीं थी उन्होंने नहीं लगवाया। सरकार ने जितना पैसा दिया मैंने सब खर्च कर दिया, बचा तो कुछ है नहीं। अब अगला पैसा आता है तो भाई बाकियों को भी देखेंगे। देखिए, अभी फिलहाल तो आप दवा वाली मच्छरदानियों के बारे में ही बता दीजिए। अब तो हाथ धोकर पीछे पड़ गई बहन जी। अरे आपको बताया तो है कि दवा वाली मच्छरदानियां अभी आई नहीं है। अच्छा, आई नहीं है तो फिर वो छोटे लाल की दुकान पर कैसे बिक रही हैं, वो भी ऊंचे दामों पर? बहन जी, ये पंचायत है, यहाँ चंडू खाने की अपनी कथा मत सुनाओ। कैसे मान ले कि वो मच्छरदानियां बेच रहा है? मैं वहाँ खुद गई थी। अब परचूनिया की दुकान का हिसाब भी पंचायत रखने लगेगी ना, तो बस हो गई पंचायत। पर जो अपना है उसका तो हिसाब देना पड़ेगा ना वीरेन जी। जो मच्छरदानियां हम गरीबों में मुफ्त में बांटते हैं, वो उसकी दुकान में क्या कर रही हैं? अब ये हमें नहीं पता। यहाँ किसी को पता है तो बता दो। मैं किसी से ली होगी, कोई जुगाड़ होगा, हमें तो नहीं पता। राजू, उस पर भी ढक्कन लगा देना, और वो पानी के बर्तन पे भी। मैं सब नहीं करूँगा, मैं थक गया हूँ। अब तू कर। माधव। नमस्ते साहिब। आओ आओ साहब, आओ। कैसे हो? अब थोड़ा ठीक हूँ। कितने हो गए? हो ही रहा है साहब, थोड़े से बचते हैं,
हो जाएंगे साहब। यही है ना माधव? जी साहब। ये तो कुछ ज्यादा नहीं लग रहा। ये तो उतने ही हैं जितने पहले देखे थे। जी वो साहब, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है आजकल। तो डॉक्टर को दिखाओ ना, मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो पहले बता दो। देर सवेर वाली तो कोई बात ही नहीं है यहाँ। बाजार से ज्यादा पैसे सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि काम जल्दी चाहिए। साहब वो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी बस। पेशगी भी दी है तुम्हें, इस तरह तो नुकसान कर डालोगे तुम हमारा। नुकसान कर क्या डालोगे? नुकसान तो कर चुके हो। हर्जाना देना पड़ेगा, बता ही देता हूं। मैंने तो पहले ही कहा था। लगता है किसी और को बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कहो साहब। बोला है तो पूरा करके दूंगा साहब। थोड़े से बचे हैं, 50 के करीब हो जाएंगे साहब। क्या खाक हो जाएगा? ऊपर से ये बीमारी। साहब दवा ले रहा हूं अपनी नर्स बहन जी से। अरे ये सब मुझे मत बताओ। अगली बार आऊंगा तो गिन कर मटके ले जाऊंगा या काम वापस हर जाने के साथ, समझे? राम राम। चाचा चाय बनाओ। साहब